नमस्कार। पूरी दुनिया में जब तनाव बढ़ रहा है तो ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को कैसे संभाल रहा है। तो आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण को डिकोड करने वाले हैं और उनकी उस 5 सूत्रीय रणनीति को समझने वाले हैं जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और दुनिया में उसकी भूमिका को तय कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी ये पड़ताल 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर दुनिया के सामने ये चुनौती है क्या। फिर देखेंगे कि भारत का ऊर्जा कवच इससे कैसे निपट रहा है और हाँ, आम लोगों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। इसके बाद हम आत्मनिर्भरता के ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे और आखिर में ग्लोबल शांति के लिए भारत के रोल को भी समझेंगे। ठीक है, तो किसी भी रणनीति को समझने के लिए ना सबसे पहले उस चुनौती को समझना जरूरी होता है जिसके जवाब में वो बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले दुनिया के मौजूदा हालात पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये भाषण एक ऐसे नाजुक वक्त पर आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और इसका सीधा असर दुनिया भर की सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। मतलब ये सिर्फ एक इलाके का संघर्ष नहीं है बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज है और यही चीज़ भारत की तैयारियों को और भी ज़्यादा ज़रूरी बना देती है। तो सवाल ये है कि भारत इस चैलेंज का सामना कर कैसे रहा है। स्ट्रैटेजी का जो पहला और सबसे अहम हिस्सा है वो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। भाई आखिर ये किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी जो होती है। प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात कही वो थी एनर्जी सिक्योरिटी का भरोसा। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, भारत के पास क्रूड ऑयल का काफी बड़ा भंडार है और देश में ईंधन की कोई कमी नहीं होगी। अब ये आम आदमी और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो सवाल उठता है कि ये आत्मविश्वास आया कहाँ से। इसका जवाब है पिछले 11 सालों के एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव में। देखिए, पहले भारत अपने फ्यूल के लिए सिर्फ 27 देशों पर डिपेंडेंट था, जिससे किसी एक जगह संकट आने पर बड़ा रिस्क रहता था। लेकिन अब हमने अपने सप्लायर्स का नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला लिया है, जिससे वो रिस्क काफी हद तक कम हो गया है। एनर्जी सिक्योरिटी की इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ है और वो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करना। ये तो एक तीर से दो शिकार करने जैसा है। इससे न सिर्फ क्रूड ऑयल पर हमारी निर्भरता घट रही है बल्कि हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बच रही है। ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक जबरदस्त कदम है। चलिए अब इस रणनीति के अगले पिलर पर चलते हैं जिसका सीधा असर हम सब पर यानी नागरिकों पर और हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये आंकड़ा सच में बहुत बड़ा है। अब तक दुनिया के अलग अलग युद्ध वाले इलाकों से 3,75,000 भारतीय नागरिकों को सेफली निकाल कर घर लाया जा चुका है। ये सिर्फ सरकार के अपने लोगों के लिए कमिटमेंट ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि इतने बड़े और मुश्किल ऑपरेशन को कितनी कामयाबी से पूरा किया गया। देश के अंदर भी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। राज्यों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग इस मुश्किल घड़ी का फायदा उठाकर जमाखोरी या कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि महंगाई की मार आम आदमी पर ना पड़े। इस चुनौती से निपटने के लिए एक नेशनल यूनिटी की भी बात की गई है। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया की भावना पर जोर दिया है, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना महामारी के दौरान सबने मिलकर काम किया था। और इसमें सबसे ऊपर रखा गया है हमारे सबसे कमजोर आर्थिक वर्गों को, खासकर मजदूरों के हितों की रक्षा को। ये पूरा प्लान सिर्फ आज की समस्याओं से निपटने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत दूर का विजन भी है और वो है एक आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भरता का ये रास्ता कई योजनाओं से मिलकर बना है। एक तरफ है पीएम सूर्य घर योजना, जो आम घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें बिजली प्रोड्यूसर बना रही है। दूसरी तरफ है पीएम कुसुम योजना, जो किसानों को डीजल पंपों से आज़ादी दिलाकर सोलर एनर्जी दे रही है। इन सब का एक ही मकसद है, फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता को जड़ से खत्म करना। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर बनी योजनाएं नहीं हैं, जमीन पर इसके रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं। भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी अब 140 गीगावाट के एक ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गई है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इससे करोड़ों घरों को रोशन किया जा सकता है। ये हमारी एनर्जी में आत्मनिर्भरता की स्ट्रैटेजी का एक जीता जागता सबूत है। जरा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के असर को इस आंकड़े से समझिए। देश भर में 40 लाख घर अब अपनी बिजली खुद बना रहे हैं। उनकी छतों पर लगे सोलर पैनल्स सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि एक साफ और आत्मनिर्भर भविष्य की उम्मीद भी पैदा कर रहे हैं। ये जमीनी लेवल पर एक साइलेंट रेवोल्यूशन है।
तो ठीक है, देश के अंदर की तैयारियों की बात हो गई। अब जरा नजर डालते हैं कि इस ग्लोबल स्टेज पर भारत क्या भूमिका निभा रहा है और उसकी डिप्लोमेसी कैसे काम कर रही है। देखिए, इस पूरे मामले में भारत एक बहुत ही बैलेंस्ड और एक्टिव रोल निभा रहा है। उसकी कूटनीति का मकसद किसी एक साइड को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों से बात करके टेंशन को कम करना और शांति के लिए एक रास्ता बनाना है। इस भाषण की एक और दिलचस्प बात थी इसकी टाइमिंग। इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार के मुखिया बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। उनके इस लंबे कार्यकाल को उनकी नीतियों की निरंतरता और ग्लोबल संकटों से निपटने के उनके अनुभव के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। प्रधानमंत्री का ये कोट असल में उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। ये ताकत, तैयारी और आत्मनिर्भरता के उस मूल संदेश को दिखाता है जिसे उन्होंने अपने भाषण के जरिए पूरे देश के सामने रखा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि जैसे जैसे भारत अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर होता जाएगा, दुनिया के मंच पर उसकी भूमिका और उसका प्रभाव कैसे बदलेगा। ये स्ट्रेटेजी न सिर्फ भारत की सुरक्षा तय करेगी, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस में उसकी नई जगह भी बनाएगी। और इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।